नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल की इस नई वीडियो में। तो जैसा कि कल आपको मैंने अपनी वीडियो के ज़रिए बताया था कि सोशल मीडिया पर जो नेहा आशीष तिवारी की एक ऑडियो वायरल हो रही है और वीडियो वायरल हो रही है, उसके पीछे उन्होंने कई नामों को टारगेट किया था, जिसमें से एक नाम नीतू मेहना का भी सामने आ रहा था। एक उन्होंने जेसिका के ऊपर भी निशाना साधा था और वहीं उसके बाद उन्होंने एक वीडियो में शायद इनडायरेक्टली सुमित महल को भी टारगेट किया था। उसके बाद से सुमित महल का अपने पक्ष में एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि किसी ने इन पर्सनल वीडियोस को लीक किया है, जबलपुर का जो सच था उनको लीक किया है, यानी कि मैंने तो मेरी तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नेहा आशीष तिवारी ये अपने पीआर टीम से पूछे या अपने फैमिली मेम्बर से पूछे कि उनके घर में ऐसा कौन है जो कि घर की बातों को लीक कर रहा है। उन्होंने ये इनडायरेक्टली कहा और नेहा आशीष तिवारी ने उसके जवाब में एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी अपनी वीडियो में किसी का नाम ही नहीं लिया। जो सुमित महल ने मुझे इतना जवाब दिया है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में नाम नहीं लिया कि किसने वीडियो लीक की, और अगर मुझे सुमित महल का नाम ही लगाना होता तो मेरी उनसे मैसेज में और कॉल पे बात होती रहती है, तो मैं डायरेक्टली उनसे इल्ज़ाम भी लगा सकती हूँ। उसी के बाद सचिन का भी एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे ऊपर सुई मत घुमाओ, मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो और मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। उसके बाद से जब से नेहा तिवारी ने ये चीज़ बोली है कि अगर मेरे ऊपर बात आई तो मैं सबकी पोल खोल दूंगी, उसके बाद से कई चीज़ों पे वापस से पहिया घूमने लग गया है कि आखिर किसके बारे में नेहा आशीष तिवारी बात कर रही हैं। उन्होंने कल अपनी वीडियो में ये कहा था कि मेरे ऊपर अगर बात आई तो मैं पोल खोल दूंगी कि किसके विदेशों में भी अफेयर थे। क्यों मेरे से ये बोला जाता था कि मेरे पति का विदेश में अफेयर है, उनके ऑफिस में भी अफेयर है। ये बातें किसने बोली? तो कई लोगों ने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के ज़रिए जवाब दिया था कि ये चीज़ें वो इनडायरेक्टली शायद जेसिका को बोल रही हैं, क्योंकि जेसिका के हस्बैंड दुबई में आते जाते रहते हैं और वहाँ काम के सिलसिले में रहते हैं। तो हो सकता है कि जेसिका ने कभी अपनी दोस्ती में नेहा को ये सारी चीज़ें बताई हों अपने हस्बैंड के बारे में कि उनका विदेश में भी अफेयर है और ऑफिस में भी। तो यहीं वो दोनों भाई बहन नेहा आशीष तिवारी और अभय तिवारी दोनों ये बोल रहे हैं कि हमारा मुंह मत खुलवाओ, जब तक हम चुप हैं चुप हैं। हमारे पास भी विद प्रूफ ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने आप को सही साबित करें कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से हमारी दोस्ती टूटी हो, या फिर जितने भी इल्ज़ाम जितने लोगों ने पिछली कंट्रोवर्सी में कूद कूद कर व्यूज़ कमाए थे और बेमतलब सिर पैर की बातें की थी, हम उन सब के इल्ज़ामों को विद प्रूफ गलत ठहरा सकते हैं। उन्होंने ये बात दावे से कही और उन्होंने ये बात भी कही कि जो भी है, मतलब उस टाइम पे उनके साथ जब ये ऑडियो लीक हुई थी तब भी उनके साथ नीतू मेहना थी, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि एक दोस्त है जो उन्होंने दिन रात उनके साथ रहकर उनके पीठ में छुरा घोंपा है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली नीतू मेहना की तरफ जाता है, क्योंकि उन्होंने नीतू मेहना के खिलाफ जो कमेंट आया था उसको पिन भी किया था। इन सब चीज़ों से साफ जाहिर होता है कि अभी भी ये कंट्रोवर्सी थमी नहीं है, क्योंकि सुमित महल की तरफ से भी कई बातें आई कि मेरे पास इतने प्रूफ हैं कि क्या ही बताएं। वहीं नेहा आशीष तिवारी ने सुमित महल पर भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो किसी को मैसेज करके ये बोलते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इस तरीके के इल्ज़ाम उन्होंने सुमित महल पर लगाए हैं, जिसका जवाब सुमित महल ने भी बाकायदा दिया है। इन सब चीज़ों में लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि अगर
तुम अभी बोल रही हो नेहाश्री तिवारी से, उनका बोलना है कि तुम्हें अभी बोलने का कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई थी, जब तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत दिखाए गए थे, सारी चैट्स दिखाई गई थी, तब तुम कहाँ थी? जब अब तुम्हें बीच में बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी? अभी तो छोटा सा इल्ज़ाम ही लगाया है, तो अब क्यों बीच में कूद रही हो? व्यूज़ के लिए या पैसे कमाने के लिए? क्योंकि जब तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तब भी तुम चुप थी, तो अब क्यों? इस पर नेहाशीष तिवारी ने कहा है कि अगर मुझे व्यूज़ या पैसे ही कमाने होते तो मेरे नाम पर जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी 3 महीने पहले, मैं उसमें भर भर कर व्यूज़ कमा सकती थी, पैसे कमा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नेहाशीष तिवारी का कहना है कि समय आने पर मैं जवाब दूंगी, देखते हैं क्या होता है।